प्यारे बच्चों, आज मैं आप लोगों के लिए विसर्ग संधि को लेकर आया हूँ। मैं पिछले वीडियो में आप लोगों को पढ़ा चुका हूँ स्वर संधि के प्रकार 8 प्रकार और व्यंजन संधि के 4 प्रकार को। तो आइए देखते हैं, आज हम पढ़ेंगे विसर्ग। विसर्ग का मतलब ही होता है कि इसका जो चिन्ह होता है वो इस भांति होता है, यानी 2 बिंदु होता है, उसको क्या बोलते हैं? विसर्ग संधि। जहां 2 बिंदु होता है वहां क्या होता है? विसर्ग संधि होता है। तो विसर्ग संधि को मुख्यतः 4 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? 4 भागों में। तो पहला है लोप विसर्ग संधि, दूसरा होता है उत्व विसर्ग संधि और तीसरा है रत्व विसर्ग संधि और उसके बाद आता है षत्व विसर्ग संधि। ये वाला षत्व हो या ये वाला षत्व हो या फिर ये वाला, ये तीनों को भी षत्व बोलते हैं। तो आइए देखते हैं विसर्ग संधि का पहचान क्या है। 2 बिंदु है और विसर्ग संधि को कितने भागों में बांटा गया है? 4 भाग में। एक है लोप विसर्ग संधि, दूसरा है उत्व, तीसरा है रत्व और चौथा है षत्व संधि। षत्व संधि को मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया है, जो ये दंत्य षत्व, मूर्धा षत्व और तालु षत्व। अर्थात पहला क्या दंत सत्य आ रहा है, स आ रहा है, उसके बाद मूर्धा वाला स आ रहा है और उसके बाद आ रहा है तालाब्य वाला स। तो मुख्यतः इनको 3 भागों में 3 भागों में बांटा गया है, जबकि विसर्ग संधि को कितने भागों में बांटा गया है? 4 भागों में बांटा गया है। तो आज हम पढ़ेंगे लोप वाला विसर्ग संधि कि लोप वाला विसर्ग संधि क्या होता है, इससे कैसे संधि बनता है और कैसे संधि विच्छेद होता है। तो आइए देखते हैं इनके कुछ नियम, और उसके जो नियम है ये इस प्रकार से हैं। क्या बोल रहे हैं? यदि शाह और ऐशा शब्द के परे आ को छोड़कर, अर्थात कहने का मतलब ये है यदि कोई भी नाम आता है या पर्सन आता है जिसको हम पुरुष बोलते हैं, पुरुष जिसको हम क्या बोलते हैं? पुरुष, अर्थात संज्ञा और सर्वनाम, संज्ञा या सर्वनाम वाला कोई शब्द आता है, यानी पूर्व पद में संज्ञा या सर्वनाम हो और उनमें से क्या हो? स हो या ऐसा हो, और उसके बाद क्या हो? आ को छोड़कर कोई भी स्वर हो, आ को छोड़कर कोई भी अन्य कोई स्वर या व्यंजन हो तो, और विसर्ग के पहले या फिर विसर्ग के पहले आ हो। कौन सा आ? दीर्घ आ हो, और उसके बाद कोई भी वर्गों का अर्थात 5 वर्ग है, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग, तो कोई भी वर्गों का तीसरा, चौथा, 5वां वर्ण हो और य व र ल हो तो वहां क्या होता है? विसर्ग संधि होता है। आइए देखते हैं इसके कुछ उदाहरण है, उदाहरण के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। उदाहरण है सह गच्छति, सह गच्छति। अब देखिए हमारा नियम ये बोल रहा है यदि श हो या ऐसा हो, हमारा नियम ये बोल रहा है यदि श हो और ऐसा हो और उसके बाद क्या हो? कोई भी विसर्ग हो, आ को छोड़कर कोई भी विसर्ग हो या स्वर हो, तो वहां संधि का क्या विसर्ग क्या हो जाता है? लोप हो जाता है। तो इसका जब हम लोप करेंगे तो क्या बनेगा? स गच्छति, ये ऐसा बनता है, स गच्छति। ये एक साथ नहीं रहेगा, ये अलग रहेगा। तो यहाँ विसर्ग का क्या हो गया? लोप हो गया। वहां क्या होता है? विसर्ग संधि होता है। जैसे एक और उदाहरण देखते हैं, एषः जयति, एषः जयति। तो यहाँ देखिए, अब यहाँ क्या हुआ? मैं बोला था कि नियम हमारा क्या बोला? यदि श हो या ऐसा हो तो वहां विसर्ग का लोप हो जाता है, उसके बाद कोई भी चाहे व्यंजन हो या स्वर हो, केवल ह्रस्व आ को छोड़कर। तो यहाँ ऐसा जयति है, तो हम इसको क्या लिखेंगे जब संधि बनाएंगे? तो ऐसा जयति, ऐसा जयति। तो इस प्रकार से हमारा संधि और संधि विच्छेद बनता है। आइए देखते हैं दूसरा उदाहरण, देखते हैं नेक्स्ट उदाहरण।
जैसे यहाँ क्या बोल रहा है, आ आना चाहिए, अर्थात आ आना चाहिए। जैसे यहाँ क्या बोल रहा है, शिष्या शिष्या एते, शिष्या एते। अब देखिए यहाँ शिष्य एते है, तो शिष्य एते जहां विसर्ग के पहले क्या आना चाहिए, दीर्घ आ आना चाहिए, और उसके बाद कोई भी स्वर या कोई भी स्वर या उसी वर्ग के कोई भी वर्ग के, अर्थात पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा वर्गों में से तीसरा चौथा या पांचवा वर्ण आना चाहिए, या फिर या व र ला ह आना चाहिए। अब देखिए यहाँ क्या है, आ है, यहाँ क्या है, आ है, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, विसर्ग का लोप हो जाएगा। और कोई भी स्वर हो, क्या हो, कोई भी स्वर हो, तो यहाँ क्या है, कोई भी स्वर है, यानी ये क्या है, स्वर है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, शिष्या एते। ये इस प्रकार से बनता है, समझ में आ रहा है। अब देखिए दूसरा और उदाहरण देखते हैं, नेक्स्ट उदाहरण देखते हैं। जैसे पुरुषः यान्ति, पुरुषः यान्ति। अब देखिए हमारा जो दो वर्गों में बांट देते हैं, इसमें क्या क्या वर्ग है, पूर्व वर्ण और पर वर्ण। तो पूर्व वर्ण में क्या है, विसर्ग है, अर्थात विसर्ग के पहले क्या है, आ है, ठीक है, और उसके बाद पर वर्ण में क्या है, यह है। अब यहाँ क्या बोल रहा है, यदि विसर्ग हो, अर्थात पूर्व वर्ण में यदि विसर्ग हो और अकारांत हो, उसके बाद क्या हो, विसर्ग हो, और पर वर्ण में क्या आना चाहिए, या व र ला या हा आना चाहिए, वहां भी क्या हो जाता है, विसर्ग का लोप हो जाता है, वहां भी विसर्ग क्या हो जाता है, लोप हो जाता है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, पुरुषा यान्ति। तो ये कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो हमारा ये संधि बन गया और संधि विच्छेद भी हो गया है। हम क्या पढ़े हैं, विसर्ग संधि की पहचान क्या है, ये जो दो बिंदु है वो है। हमारा नियम ये हो रहा है कि सह या एषः, अर्थात संज्ञा या सर्वनाम हो सह या एषः, और उस क्या परे हो, अ से परे हो, अर्थात ह्रस्व आ आना चाहिए, वहां पर क्या होता है, विसर्ग का लोप हो जाता है। और क्या बोल रहा है, यदि विसर्ग के पहले आ हो, अर्थात विसर्ग के पहले क्या है, आ हो, अर्थात दीर्घ वाला आ हो, और उसके बाद वर्गों का कोई भी वर्गों का तीसरा चौथा और पांचवा वर्ण हो, वर्गों का कोई भी वर्गों का तीसरा चौथा और पांचवा वर्ण हो, या फिर या व र ला और ह हो, तो वहां भी क्या हो जाता है, विसर्ग का लोप हो जाता है। तो ये संधि को मैं आप लोगों को बताया हूं। मैं नीचे कुछ आप लोगों के लिए उदाहरण अभ्यास कार्य के लिए दे रहा हूं, उसको आप लोग बना के दिखाना है। आशा करता हूं कि इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को विसर्ग संधि समझ में आया होगा। जहां समझ में नहीं आता है वहां पूछने का प्रयास करेंगे। बस इन्हीं भावनाओं के साथ आज का ये विसर्ग संधि, लोप वाला संधि का टॉपिक खत्म करते हैं यही पास, और उसके बाद हम पढ़ेंगे उत्व, रत्व और शत्व संधि को पढ़ेंगे। धन्यवाद।